कि चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच, हम तो जग में ब्रह्म थे चाह न होती बीच। ओ काम क्रोध मद लोभ मोह को इनको परखे हटाना धर्म पर, भाई इनको परखे हटाना धर्म पर डट जा। मेरे मित्र, प्रत्येक जीव ब्रह्म है। प्रत्येक जीव के अंदर में वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। पर कोई न कोई ऐसा बीच में हमारा प्रारब्ध का कोई पाप आड़ा हो जाता है जिससे हमारी समझ में नहीं आता है। कोई न कोई पाप होता है, पाप अलग से नहीं आता है। आदमी के भीतर में अचानक क्रोध पैदा हो जाए, अचानक वासना पैदा हो जाए, अचानक लोभ पैदा हो जाए, ये पाप का ही रूप है। कई लोग कहते हैं कि महाराज मेरे को बहुत क्रोध आता है, तो ये मान लेना कि वो कोई न कोई भीतर में सोया हुआ राक्षस है जो आपको उथल पुथल कर देता है। कोई कोई कहता है महाराज हमको वासना बहुत सताती है, मन खराब हो जाता है। जब जब हम किसी चित्र को देखें, जब जब हम किसी की गंदी बातों को सुने, मन हमारा बहुत गंदा होता है। तो जो मान लेना कि जब तक उसकी पीठ थी और जैसे ही सन्मुख हुआ, जैसे ही सामने आया, आते ही तुम्हारा सोता हुआ वो राक्षस जगे आया। तो मेरे मित्रों, उस राक्षस से बचने के लिए बार बार संतों की संगत की आवश्यकता है, बार बार संतों के पास बैठने की आवश्यकता है। कोई साधक एक बात कहता है, अपने शरीर की वासनाओं को देख करके, अपने शरीर की माया को देख करके, अपने अंदर की चाहना को देख करके उसने एक साखे कहे कि चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच, हम तो जग में ब्रह्म थे चाह न होती बीच। वो कह रहा है दुखी होकर के कि वास्तव में ये चाह, ये मेरी भीतर की मेरी इच्छा, ये चमड़ी का ये झोला, ये शरीर, ये अगर बीच में आड़ा नहीं होता, इसके ही कारण से आदमी लड़ाई द्वंद्व कर देता है, इसके ही कारण से घर में कूद जाता है, चाहना के कारण से, शरीर के कारण से, चमड़े की झोले के कारण से जेल में चला जाता है। तो वो कह रहे ये चमड़ी का झोला नहीं होता, अरे मेरे अंदर में ये चाह नहीं होती। और चूड़ी माया को बीजक में एक जगह कहा है। वैसे चूड़ी का अर्थ मैत्रानी के लिए आता, पर वो कह रहे वो मैत्रानी नहीं जो लेटरिन गंदगी साफ कर, ये भीतर की ये माया जो तुमको गंदगी में फंसा दे, वो चूड़ी है। चाह चमारी चूड़ी सब नीचन की नीच, बहुत नीच है गुरुदेव। वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, गुरुदेव जब जब मैं भजन पर बैठता हूँ, जब जब मैं साधना में आता हूँ, जब जब मैं सत्संग में आता हूँ, तो कभी हमारा शरीर आलस पकड़ लेता है, कभी शरीर की चाहना बेकार कर देती है मन को। चाह के चक्कर में चाय पर लड़ाई हो जाए, चाह के चक्कर में खाने पर लड़ाई हो जाए, चाह के चक्कर में कपड़े लत्ते पहनने में लड़ाई हो जाए, चाह के चक्कर में जमीन जायदाद घर बांटने में लड़ाई हो जाए। तो चाह चमारी ये शरीर, ये चाह, ये बहुत हैरान करती है। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की, जो बहुत नीचों की नीच है, गुरुदेव इससे कैसे बचा जाए। सब नीचन की नीच, हम तो जग में ब्रह्म थे, क्योंकि ज्ञान भी समझ लिया, थोड़ा सा थोड़ी साधना को भी समझ लिया, तो अगर हम तो जगत बने बनाए ब्रह्म थे। अगर चाह न होती बीच, हे गुरुदेव अगर ये चाह नहीं होती है, चाहना नहीं होती हमारे बीच में, तो हम तो बने बनाए ब्रह्म थे। हमसे बड़ा कौन है? सदगुरु कबीर, सदगुरु संत लोग इसके बारे में बहुत समझाते हैं। अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, हमारी किसी से उपमा नहीं है। हम शुद्ध चेतन, अहम शुद्ध चेतन ज्ञानम स्वरूपम, हम ज्ञान स्वरूप में। पर यह चाहना से बिगड़ गया मामला, ये चाहना बीच में गड़बड़ कर देती है, वरना हम ब्रह्म थे, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप, ज्ञानम स्वरूपम अजर हम अमर, हम अजर थे, अमर थे, लेकिन चाहना ने बिगाड़ दिया। बार बार उसको अभ्यास कराते, कोई कोई महापुरुष पकड़ लेते, वरना कुछ हम जैसे कई पीछे को चले गए। तो मेरे मित्रों, ये जीवन में चाहे बहन बेटी हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, आपकी किसी से उपमा नहीं है। आप एक अलग ही अपनी शक्ति लेकर के पैदा हुए हो संसार में, अखंडम, आपका खंडन नहीं है, आप अनूप हो, किसी से उपमा नहीं है, अनुपम। तो आप अपने अंदर में झांक करके देखो, धीरे धीरे अपने विचारों को बदलने की कोशिश करो, तो तुम्हारा जीवन बढ़िया होगा। ए सजाती जियारा परख फंद निज तोर, और तूने लगाई गांठ तो बिन कौन छोर। तेने गांठ लगाई है, तेने घर में द्वंद्व किया है, तेने ये विकार पैदा किए। जब कभी किसी में लड़ाई हो जाए
लोग बाग रोकते रुक जाओ, लेकिन जब झगड़ा हो जाता है, भाषण से फूट जाते हैं, मूड फूट जाते हैं, तब पीछे कहते जाने नहीं मानी न कि ये मान लेता। तो मेरे मित्रों, ये बहुत खतरनाक भीतर का नशा होता है। कभी कभी हमने भी अपने ऊपर में देखा, हम पीछे देखते कि भाई हम तो बहुत बड़ी चीज है, क्या ही गंदगी में हम फंस गए। संत महापुरुष बहुत इसके बारे में धक्का देते, समझाते, पर ये पाप भीतर का हमारा हिला नहीं पड़ने देता है। तो मेरे मित्रों, सदगुरु कबीर, सदगुरु संत महापुरुष सब इसको समझाए। सदगुरु साहिब जी कहते हैं, गुरुदेव जी कहते हैं, ए स्वजाति जियरा, ए जियरा तू मेरी जात का है। ए स्वजाति जियरा परख फंद निज तोर, तू अपने फंदा को परख निज तोर। तैने इस फंदे को बनाया है, परख फंद निज तोर, तेरा ही ये फंदा है, परख फंद निज तोर। और तैने लगाई गांठ, तैने उसमें गांठ लगाई है, तो बिन कौन छोर। तो आप सभी जियरा हो, आप सभी जीव हो, आपके माध्यम से गांठ लगती है, आपके माध्यम से इस गांठ को खत्म किया जा सकता है। तो आप सुन लो, समझ लो, किसी ने कहा है किसी से न कहना, और लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। कभी कोई कह देता है, कभी कोई सुन देता है, समझ में आ जाए, फिर तुम दिल से दिल को मिला लो। जब तक दिल पर दिल नहीं, तब तक सब सुख ना है। मेरे मित्रों, जब तक दिल से दिल नहीं मिलते हैं, तब तक सुख नहीं मिल सकता है। तो मेरे सभी बहन भाइयों से ये मेरा निवेदन है, जहाँ तक है तहाँ तक हम और आप अपने विकारों को पैदा कर देते हैं, अपने विकारों को इकट्ठा कर देते हैं। तो आप धीरे धीरे सदगुरु संतों के बीच में आते हुए, सदगुरु संतों के पास बैठते हुए अपने विकारों को संभालें, अपने विकारों को समझें, तो तुम्हारा जीवन बढ़िया हो सकता है, तुम्हारा जीवन अच्छा हो सकता है। आप चाहो तो आप महान बन सकते हैं, आप चाहो तो इस धर्म को समझ सकते हैं, आप चाहो तो अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। दो कड़ी कहूँगा, ज़्यादा नहीं। फिर कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य ऊंचा चरित बनाना, धर्म पर डट जाना, ऊंचा चरित बनाना, धर्म पर डट जाना। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। काम क्रोध मद लोभ मोह को, काम क्रोध को, काम क्रोध मद लोभ मोह को, इनको परखे हटाना, धर्म पर भाई, इनको परखे हटाना, धर्म पर डट जा। कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना, कोई बड़ी दया क्षमा और शांत सदा को, दया क्षमा शांत सदा को, घाटे घाटे पे जाना, धर्म पर ना भाई, घाटे घाटे पे जाना, धर्म पर। ओ कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जा, कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर डट जाना। बोल गुरु महाराज की। बस आप अपने जीवन को जहाँ तक है तहाँ तक सदगुरु संतों के पास आकर के अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं।